नमस्कार दोस्तों। आज की लाल किताब की जानकारी है कि हम षडाष्टक दोष या फिर ग्रहों की टक्कर ये कैसे देखते हैं, क्योंकि ग्रहों की टक्कर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम किन्हीं दो ग्रहों के बीच में या फिर किन्हीं दो घरों के बीच में हम अच्छे या बुरे रिजल्ट को जब देखते हैं, क्योंकि दो ग्रहों की टक्कर जो होती है वो नेगेटिव होती है, कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर दो ग्रहों की टक्कर जो है यानी कि दो ग्रहों की आपस की दूरी जो है अगर 6-8 या फिर जो है इनकी दूरी आपस में दुश्मनों के बीच में हो तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है लाइफ में। जिन घरों में ये घर होते हैं और जिन घरों से संबंधित ये टक्कर बन रही होती है उन घरों का तो नाश होता ही है, साथ इन ग्रहों से संबंधित जिन ग्रहों के बीच में दो ग्रह जो आपस में टक्कर का एक फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वहां पर भी उनसे संबंधित प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए टेबल लगा रखे हैं जिनसे आपको समझ आ जाएगा कि टक्कर कैसे देखी जाती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि टक्कर को षडाष्टक यानी कि टक्कर का जो अगर हम वैदिक में बात करें, क्योंकि षडाष्टक या फिर टक्कर बात एक ही है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, षडाष्टक ही टक्कर को कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि टक्कर जो यहाँ पर कैसे देखी जाएगी। देखिए, हमेशा कोई भी ग्रह जो आपस में एक से यानी कि पहले ग्रह जो ग्रह है उससे ग्रह से दूसरा ग्रह अगर 6 या 8 की दूरी पे हो तब ये टक्कर कहलाएगी। अब ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ ये एरो करके कि अगर हम यहाँ से काउंट करें तो आप देखिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से ये 8 की दूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो ये 6-8 की दूरी हो गई। अब हमें समझना है कि ये 6-8 की दूरी अगर बन ही जाती है तो प्रॉब्लम क्या है। अब ये देखिए, इसमें उसूल ये है कि अगर षडाष्टक यानी कि टक्कर बनती है दो ग्रहों के बीच में, अगर वो आपस में शुभ हैं तो हो सकता है कि उसके जो रिजल्ट हैं टक्कर की वजह से जो आपकी लाइफ में क्रिएट हुए हैं वो कुछ हद तक कम हो जाएं। अगर यही टक्कर दो दुश्मन ग्रहों के बीच में बनती है, जैसे बृहस्पति या बुध हो, ठीक है, या फिर जो है यहाँ पे सूर्य और राहु हो, ठीक है, तब ऐसे केस में क्या होगा, जब टक्कर बनेगी, टक्कर का उसूल वही होगा 6-8 की हमने देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि टक्कर बनी है शुक्र और चंद्रमा के बीच में, शुक्र और चंद्रमा के बीच में टक्कर बनी हुई है, ये देखिए। अब इस टक्कर को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि कैसे इसके रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि 5वें घर में यहाँ पे चंद्रमा है, 10वें घर में यहाँ शुक्र है और टक्कर बन रही है 5 और 10 घरों के बीच में, यानी कि 5वें और 10वें घर के बीच में। यहाँ पे चंद्रमा जो है माता का कारक है, मन का कारक है, आपके धन का कारक है, आपकी सुनने आपकी महसूस करने की शक्ति का कारक है। और यहाँ पे शुक्र जो है आपकी वाइफ का कारक है। और यहाँ पर जो बैठा है ये कर्म स्थान में बैठा हुआ है, यहाँ पर जो है आपके संतान बुद्धि के जो 5वां घर देखा जाता है सूर्य का खाना, उसमें बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जो टक्कर बनेगी तो सबसे पहले 5वां और 10वां यानी कि संतान बुद्धि इन संबंधी चीजों से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कर्म स्थान आपका कार्य क्षेत्र में आपकी दिक्कतें रह सकती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा और शुक्र आपस में बराबर के ग्रह हैं, यानी कि दोनों की बराबर की शक्तियां हैं, दोनों बराबर के ग्रह हैं। तो दोनों की जब कोई दो आपस में दो शक्तियां जो कि बराबर की हों और आपस में जब उनमें झगड़ा होता है या टक्कर होती है तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आती है। तो यहाँ पर ये 5वां घर आपका और साथ में 10वां घर शुक्र और चंद्रमा यहाँ पे दोनों ही खराब हो रहे हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लगाए हैं, बारी बारी करके आपको सारे समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे टक्कर को लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टक्कर बन रही है तो कि टक्कर और भी बन सकती है, आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 टक्कर बन रही है, एक तो बन रही है केतु और बुध के बीच में और दूसरी बन रही है बृहस्पति और मंगल के बीच में।
अब यहाँ बृहस्पति और मंगल जो है ये तो आपस में दोस्त हैं, यानी कि इनकी आपस में मित्रता है, जिस वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम होंगे। मगर यहाँ पर बुध और केतु जो आपस में दुश्मन ग्रह हैं, फिर द्वारा वही कंडीशन बन रही है कि बुध और केतु के 5वें और 10वें भाव में होने की वजह से यहाँ पे 5वें और 10वें भाव संबंधित आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। उसूल वही रहेगा, आपको घर देखने हैं कि घर कौन सा खराब हो रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि कौन कौन से ग्रह इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम अगला एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो टक्कर हो रही है बृहस्पति बुध और बृहस्पति मंगल कैसे हो रही है, उसूल वही रहेगा कि हमने क्या उसूल लगाया। यहाँ से देखिए एक हम यहाँ से उसूल लगाएंगे इसका कि जो उसूल सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 हो गए, और यहाँ से अगर हम लगाएंगे इसको तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए 6 और 8 यानी कि षडाष्टक, ये हुआ षडाष्टक। तो इस तरीके से जो कंडीशन बनेगी ये हमें समझनी होगी कि षडाष्टक जो है किन ग्रहों के बीच में बन रहा है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले देखना है कि जो आपका 7वां घर है, यहाँ पे 7वां घर प्रभावित हो रहा है और साथ में 12वां घर जो आपका अगर हम मैरिज से इसको कंसीडर करें, मैरिज से इसको जोड़ के देखें तो यहाँ पे 7वां घर प्रभावित हो रहा है, और साथ में आपका बेड प्लेजर जो कि 12वां घर है वो भी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे बृहस्पति और मंगल की वजह से जो है थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कम हो जाएंगे, पर बृहस्पति बुध की जो टक्कर है ये जो है काफी प्रॉब्लम वाली है यहाँ पर। तो बृहस्पति और बुध की टक्कर यहाँ पे 12वें और 7वें घर दोनों को यहाँ पे खराबी दे रही है। तो हमें इन्हीं उसूलों को लगा के जो है टक्कर फाइंड आउट करनी है कि अपनी आपकी कुंडली में कितने तरह की टक्कर हैं। उन टक्करों को आप देखिए और उन ग्रहों से संबंधित जो है उपाय बदल जाते हैं। कई बार हमें जो 2 ग्रहों के बीच में टक्कर हो रही होती है कि मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति और बुध की टक्कर है, तो यहाँ पे हमें दोनों ग्रहों को यहाँ पे जो है उपायों के द्वारा यहाँ पे सही करना होगा। उपाय हर एक कुंडली के हिसाब से बदल जाते हैं। हर एक कुंडली के हिसाब से ये देखना होगा कि जातक को किस तरह का उपाय करना है, पर हमें इस तरह की टक्कर जो है कुंडली में किन किन घरों और किन किन ग्रहों के बीच में बन रही है, इनको ढूंढना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है जिसको लोग ज़्यादातर जो है नज़रअंदाज कर जाते हैं। पर अगर हमने किसी रिजल्ट को देखना है, कोई दिक्कतें हैं कुंडली में, अगर हम उनको नहीं देखेंगे तो ये प्रॉब्लम जस की तस ही रहेंगी, और जो है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कम नहीं होंगी, चाहे हम किसी भी तरह के उपाय करते रहें, जब तक हम ग्रहों की टक्कर और सारे उसूलों को एक एक बारी बारी तरतीब के हिसाब से जब तक हम उनको स्टडी नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।